कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली नामक द्वितीय अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के पंचम अनुवाद के व्याख्यान भाष्य की चर्चा हो रही है। इस अनुवाद में प्रारंभ में विज्ञान में कोश का प्रकाशक जो मंत्र आया था उसके व्याख्यान भाष्य की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ब्राह्मण भाग की चर्चा हो रही है। तस्माद्वा एतस्माद् विज्ञानमयात् अन्यो अंतरात्मा आनंदमय इत्यादि ब्राह्मण वाक्य के व्याख्यान भाष्य में भगवान भाष्यकार यह बता रहे हैं कि आनंदमय में विकारत्व है, इसलिए वृत्तिकार ने इसे जो परमात्मा बताया है वह उनका आनंदमय को परमात्मा बताना अनुचित है। परमात्मा विकारात्मक नहीं है। विकार कहते हैं कार्य को, वह कार्य नहीं है किसी का। इसलिए इसे परमात्मा न कह करके अन्नमयादि जैसे अनात्मा है ऐसे आनंदमय भी अनात्मा ही है। और आनंदमय में श्रुति में अन्नमयादि के तरह संक्रमण
क्रिया का कर्मत्व बताया, संक्रमणीयत्व बताया। वह संक्रमणीयत्व है अतिक्रमणीयत्व, अतिक्रमण का कर्म है। तो जैसे अन्नमयादि से लेकर के विज्ञानमय तक पूर्ववर्ती चारों कोश अतिक्रमणीय है, ऐसे आनंदमय को भी एकम आत्मा आनंदमयम उपसंक्रामति, यह श्रुति वचन बताएगा कि आनंदमय का भी अन्नमयादि की तरह अतिक्रमण होता है। इसलिए भी आनंदमय अन्नमयादि की तरह अनात्मा है। आनंदमय यदि परमात्मा होता तो परमात्मा अतिक्रमणीय नहीं है, सबका स्वरूप होने से। कहा कि उपसंक्रामति क्रियापद का अर्थ आपने अतिक्रामति किया और आनंदमय में अनात्मत्व बताया, विकारत्व बताया। उपसंक्रमण का अर्थ प्राप्ति भी होता है, तो आनंदमय में आकर के संक्रमण का अर्थ प्राप्ति करो, तो आनंदमय हो जाएगा प्राप्ति का कर्म प्राप्तव्य। और प्राप्तव्य होने से उसमें विकारत्व सिद्ध नहीं होता। इस प्रकार यदि आनंदमय को परमात्मा मानने वाले वृत्तिकार कहता है तो उसके लिए कहा गया था असंभवाच्य। आप प्राप्ति रूप अर्थ करोगे तब भी आनंदमय में परमात्मत्व असंभव है, क्योंकि प्राप्ति क्रिया के प्रति कर्ता भी और आनंदमय रूप परमात्मा, यदि आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा करोगे तो वही कर्म भी बन जाएगा, तो कर्म कर्तृ विरोध होगा। इसलिए प्राप्ति अर्थ उपसंक्रमण का लेकर के भी आनंदमय में परमात्मत्व असंभव है। ये असंभवाच्य हेतु से बताया गया था और उसी का स्पष्टीकरण करते हुए भाष्य में नहीं आत्मना एव आत्मनः उपसंक्रमणं संभवति स्वात्मनि भेदाभावात् आत्मभूतञ्च ब्रह्म संक्रमितुः, इन दो वाक्यों से स्पष्टीकरण हुआ। अब सिर आदि कल्पना अनुपत्तिश्च, इस भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। आनंदमयस्य परमात्मत्वा संभवे यत्वंतराणि आह सिर आदि इत्यादिना। आनंदमय परमात्मा हो नहीं सकता, इसमें पूर्व में दो हेतु बताए गए। असंभव एक हेतु और एक अधिकार विरोध हेतु, प्रकरण विरोध। तो हेत्वंतर में हेतु शब्द से पूर्वोक्त दो हेतुओं को लेना और हेत्वंतर शब्द से लिए जाएंगे पूर्वोक्त हेतु द्वय से अतिरिक्त अन्य हेतु, और बहुवचन होने से तीन या तीन से अधिक हेतु बताया जा रहा है। किस अर्थ में?
आनंदमय पदार्थ परमात्मा नहीं होगा, इसे बताने के लिए ही और भी पूर्वोक्त हेतु से अतिरिक्त हेतुओं को भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। क्षीर आदि कल्पना अनुपत्तिश्च इत्यादि से भाष्य में है क्षीर आदि कल्पना अनुपत्तिश्च, यदि वृत्तिकार के आग्रह के अनुसार आनंदमय पदार्थ परमात्मा होगा तब तो परमात्मा तो निरवय है, तो निरवय परमात्मा के शरीर आदि अवयवों की कल्पना अनुपन्न होगी, सिद्ध नहीं हो पाएगी, अयुक्त सिद्ध होगी, अनुचित सिद्ध होगी। इसे कहा कि सूत्र रूप से शरीर आदि कल्पना अनुपत्तिश्च, आनंदमय के प्रिय को क्रियात्मक वृत्ति को सिर के रूप में कल्पना की गई, मोद प्रमोद वृत्तियों को क्रमतः दाहिने और बाएं पंख के रूप में बताया गया है, आनंद को आत्मा के रूप में बताया गया, पूंछ के रूप में ब्रह्म को बताया गया है। ये जो कल्पना है शील आदि की, यह अयुक्त सिद्ध हुई। ये सूत्रात्मक हेतु था, इसी का स्पष्टीकरण करते हुए भाष्कर भगवान को वाक्यों से कह रहे हैं कि नहीं यथोक्त लक्षण आकाशादि कारणे कार्यापतिते अकार्यापतिते क्षीर आदि अवयव रूपक कल्पनोपपद्यते, तो नहीं का अन्वय उपपद्यते के साथ होगा। तो यथोक्त लक्षणे सप्तमी है, आकाशादि कारणे ये सप्तमी, अकार्यपतिते सप्तमी है। ये तीनों विशेषण बोधक पद है, इनके विशेष्य के रूप में अध्याय करना परमात्मा का। तो यथोक्त लक्षण जो परमात्मा है, ब्रह्म है, यथोक्त लक्षण में मुक्त लक्षण शब्द का यथोक्त का अर्थ निकलेगा, प्रथम अनुवाद में बताया गया जो लक्षण है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये स्वरूप लक्षण, और अस्माद्वा ये अस्माद आत्मन आकाश संभूत इत्यादि तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण तथा तटस्थ लक्षण द्वय से युक्त ये दो लक्षण द्वय जिसके बताए गए हैं उसे कहा जाएगा यथोक्त लक्षण। तो परमात्मा है और वही परमात्मा आनंदमय पदार्थ है, ऐसा यदि मानेंगे वृत्तिकार के आग्रह के अनुसार, और वो कैसा है परमात्मा, तो उसमें तटस्थ लक्षण को बताने के लिए कहा जा रहा है आकाशादि कारणे, तस्माद्वा ये तस्मात् इत्यादि वाक्य से आकाशादि सूक्ष्म भूतों के कारण के रूप से बताया गया तो परमात्मा, और आकाशादि तो कार्य प्रतीक है, कार्यांतर्गत है, प्रतीक का अर्थ है अंतर्गत, और अकार्य प्रतीक का अर्थ निकलेगा जो कार्यांतर्गत नहीं है, कार्य रूप नहीं है, तो अकार्य प्रतीक कहलाएगा।
का मतलब जो वो आकाश आदि विकार हैं उन विकारों से बहिर्भूत हैं, विकारात्मक नहीं है। ऐसा परमात्मा आनंदमय शब्द का अर्थ है। ये यदि माना जाएगा तो क्या आपत्ति आएगी? तो सिर आदि अवयव कल्पना रूपक कल्पना नहीं उपपद्यते, नहीं उपपद्यते का कर्ता हो जाएगा कल्पना। तो सिर आदि अवयव की अवयव वाला जो रूपक बनाया गया है यहाँ पर पक्ष का, यह सिर आदि अवयव वाले रूपक की कल्पना उचित सिद्ध नहीं होगी, युक्ति सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि जो अकार्य प्रतीक है, आकाश आदि का कारण है और सत्य ज्ञानादि स्वरूप है, वह तो निरवयव है, उसके सिर आदि अवयव है ही नहीं, तो ये कल्पना नहीं बन पाएगी। लेकिन यहाँ श्रुति ने बताया है तस्य प्रियम एव शिरः, तो इत्यादि श्रुति का विरोध, तस्य प्रियम एव शिरः इत्यादि आनंदमय को सावयव बताने वाली जो श्रुति है उसका विरोध आता है वृत्तिकार के मत में। यदि आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा मानेंगे और आनंदमय अन्नमयादि के तरह सावयव भी है और ब्रह्म की अपेक्षा बाह्य होने से अनात्मा ही है, ऐसा मानने से आनंदमय के सिर आदि अवयवों की कल्पना उत्पन्न होती है, सावयव हो जाएगा, प्रिय मोद प्रमोद आदि वृत्ति अवयव होती। वेदांत मत में तो सिर आदि रूपक की कल्पना सिद्ध हो रही है और उस कल्पना की सिद्धि नहीं हो पा रही है वृत्तिकार के मतानुसार। और भी हेतु बताया जा रहा है अदृश्य इत्यादि से। तो अदृश्य अनात्मे अनिरजने अनिरुक्ते अस्थूलम अणु नेति आत्मा इत्यादि विशेष अपोह श्रुतिभ्यश्च। तो अदृश्य ये सब परमात्मा का विशेषण है, जो ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा से आनंदमय के अधिष्ठान के रूप में बताया गया ब्रह्म है परमात्मा, और उस परमात्मा को बताने वाली ये श्रुति है कि वह अदृश्य है, यानी अतीन्द्रिय है और अनात्मे उसमें जो अन्नमयादि कोश में पूर्व पक्ष अनात्मे का अर्थ निकलेगा निरवयव। आत्मा शब्द यहाँ पर सावयव का वाचक, अनात्मे यानी निरवयव। और अनिलयने का मतलब जो निराश्रय है, सबका आश्रय है, स्वयं निराश्रय है। और अनिरुक्ते जिस जो शब्द के अभिधा वृत्ति का विषय नहीं है, वाच्य नहीं है, अनभिधेय है, अनिरुक्ते का अर्थ निकलेगा।
और स्थूलत्व अणुत्वादि धर्म उसमें नहीं है। इस प्रकार कुछ धर्मों का निषेध कर दिया विशेषों का, और बाकी जितने भी अन्य विशेष हैं अनात्मा में संभव, उनमें से कोई भी विशेष प्रकृत ब्रह्म में नहीं है। इसे बताने के लिए नेति नेति आत्मा, तो नेति नेति शब्द से सारे विशेषों का निषेध करके निर्विशेष आत्मस्वरूप बताया गया। वो जो निर्विशेष आत्मा को बताया गया इत्यादि विशेष अपोह, विशेष का निराकरण निषेध, अपोह करके निषेध को निषेध करने वाली जो श्रुतियाँ हैं वह बता रही हैं आत्मा निरवय है, और निरवय आत्मा में सिर आदि कल्पना की अनुपपत्ति है। अब ये जो मंत्र उदाहरण अनुपपत्तिश्च, दूसरा एक वाक्य आ रहा है सूत्रात्मक, इसका अवतरण है टीका में, आनंदमयस्य परमात्मत्व विवक्षायाम मंत्रे तस्य एव असत्वाशंका वक्तव्या तद असंभवाच्च न आनंदमय परमात्मतया प्रतिपाद्यते इत्याह मंत्र उदाहरणानुपपत्तिश्च इति। वे कहते हैं आनंदमय को ही यदि ब्रह्मानंद वल्ली में परमात्मा के रूप में बताना श्रुति को अभिष्ट होता, सत्य ज्ञानादि स्वरूप ब्रह्म ये आनंदमय ही है, ये बताना यदि विवक्षित होता तो मंत्र में फिर जो आनंदमय का प्रकाशक मंत्र आ रहा है षष्ठ अनुवाद के प्रारंभ में, उस मंत्र में आनंदमय का प्रकाशन हो रहा है का अर्थ निकलेगा परमात्मा का ही प्रकाशन हो रहा है। तो फिर आनंदमय के प्रकाशक मंत्र में परमात्मा का ही परामर्श करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा। तो मंत्रे तस्यैव असत्वाशंका असन एव स भवति यो असत ब्रह्मेति वेद चेत, ऐसा है, असन एव स भवति असत ब्रह्मेति वेद चेत। एक मंत्र आएगा छठवें अनुवाद के प्रारंभ में, ये मंत्र का थोड़ा अंश दिया है यहाँ पर, शंकांश दिया। तो चेत यानी यदि ब्रह्म को असत समझता है कोई, तो यानी ब्रह्म के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है कोई, जो कोई स्वीकार नहीं करता है वह असदेव होते, वो स्वयं ही असत हो जाएगा, यानी अभावरूप हो जाएगा। ब्रह्म की सत्ता नहीं स्वीकार करेगा, ब्रह्म को अभावरूप मानेगा, तो स्वयं अभावरूप हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म तो आत्मा है न, सबकी स्वरूप है। तो ब्रह्म का अस्तित्व स्वीकार नहीं कर रहा है का अर्थ है अपना ही अस्तित्व स्वीकार नहीं कर रहा है, अपने ही अस्तित्व विषय असत्व विषय शंका कर रहा है, अपने ही नास्तित्व की शंका कर रहा है। तो ये जो मंत्र है, मंत्र में कहा गया है आनंदमय के अस्तित्व विषयक शंका की गई, असत्व विषयक शंका की गई।
और फिर उसका समाधान किया। तो ये जो शंका है, ये शंका मानी जाएगी आनंदमय के असत्व विषयक शंका का अर्थ निकलेगा परमात्मा विषयक असत्व की ही आशंका। यदि आनंदमय परमात्मा है, लेकिन वह संभव नहीं होगी परमात्मा के असत्व की आशंका, क्योंकि परमात्मा की ही सत्ता से सब सत्तावान है। वही यदि नहीं होगा तो फिर सर्वम शून्यम का प्रसंग आएगा। परमात्मा से सत्तावान ये सारा जगत है और वह परमात्मा ही असत है ऐसा मानेंगे तो माध्यमिक मत का आलम्बन स्वीकार करने की आवश्यकता है, उस मत की प्राप्ति होगी। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि आनंदमय से परमात्मत्व वियोगायाम मंत्रे तस्यैव असत्व शंका आशंका। तो परमात्मा के ही असत्व विषयक आशंका मंत्र में की गई है और ऐसा मानना पड़ेगा। और तद असंभवाच्च, लेकिन परमात्मा के असत्व की शंका संभव नहीं है, क्योंकि जो शंका करने वाला है परमात्मा के असत्व की, वह एक प्रकार से अपने ही असत्व की शंका कर रहा है। तो फिर निस्साक्षी हो जाएगा ना असत्व परमात्मा का। तो तद असंभवाच्च न आनंदमय परमात्मतया प्रतिपाद्यते, इसलिए आनंदमय को परमात्मा नहीं कहा जा सकता। इत्याह, इस अभिप्राय से यह वाक्य आया सूत्रात्मक कि मंत्र उदाहरण अनुपत्तेश्च। तो मंत्र से लेना षष्ठ अनुवाद के प्रारंभ में कहा जाने वाला मुख्यमान मंत्र, और उदाहरण शब्द का अर्थ है कथन। वहाँ जो आनंदमय के असत्व विषय को आशंका को कहा गया है, असत्व विषय आशंका का कथन है, उस कथन की अनुपपत्ति की आपत्ति भी न आए, इसलिए वो शंका भी सिद्ध हो, वो शंका असंभव न हो। इसके लिए मानना होगा कि आनंदमय पदार्थ परमात्मा नहीं है। जिसके असत्व की आशंका हो सकती है वह आनंदमय है। कार्य के असत्व की आशंका तो हो सकती है, वह आनंदमय हो जाएगा। तो इस मंत्र सूत्र वाक्य का स्पष्टीकरण है आश्रम है। नई शीर प्रिय शीर आदि अवयव विशिष्टे प्रत्यक्षतो अनुभूयमाने आनंदमये आत्मनि ब्रह्मणि नास्ति ब्रह्म इति आशंका अभावात् असत् एव स भवति असत् ब्रह्मेति चेत् मंत्र उदाहरणम उपपद्यते। तो प्रत्यक्षादि प्रमाण से ही अनुभव में आ रहा है जो सावयव आनंदमय, और वही परमात्मा हो गई सावयव प्रत्यक्ष प्रमाण करके। तो उसके तो प्रत्यक्ष प्रमाण से निश्चित होने के कारण असत्व की शंका नहीं बनी, तो परमात्मा के भी असत्व विषय शंका नहीं बन पाएगी। लेकिन यहाँ पर कहा है असत ब्रह्मे की वेद चेत असन एवं सर्वगति। तो इससे निकलता है कि आनंदमय से विलक्षण वो परमात्मा है जिसके अस्तित्व के अस्तित्वाभाव की आशंका की गई और भी उसका निराकरण हुआ।
तो प्रत्यक्ष तो अनुभूयमाने आनंदमय आत्मनि ब्रह्मणि नास्ति ब्रह्म इति आशंका भावात् असन एव स भवति असत ब्रह्मेति वेद चेत मंत्र उदाहरणम उपपद्यते। इस उपपद्यते के साथ सुख वाला नहीं जो है निपात, इसको जोड़ देना। ये अन्वय टीकाकार नहीं का अंतिम पद के साथ बता रहे हैं कि नहीं मंत्र उदाहरणम उपपद्यते इति संबंध, मंत्र उदाहरण उपपन्न नहीं होगा। भाष्य में आ गए हैं ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इत्यपि च अनुपन्नम पृथक ब्रह्मण प्रतिष्ठात्वेन ग्रहणम। यदि आनंदमय ही परमात्मा होगा यानी ब्रह्म होगा तो फिर अवयवी आनंदमय रूप अवयवी परमात्मा हुआ, ब्रह्म हुआ, तो उसी अवयवी के अवयव के रूप में अलग से उसी को बताया जाना ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इस वाक्य से, ये भी विरोध है, ये भी उत्पन्न नहीं हो पाएगा। ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा ये वाक्य ब्रह्म को आनंदमय के पूंछ कहो या अधिष्ठान कहो के रूप में कह रहा है का अर्थ है आनंदमय अध्यस्त है और ब्रह्म अधिष्ठान है। तो अध्यस्त जो आनंदमय है वह यदि ब्रह्म होता तो उसके अधिष्ठान के रूप में अलग से ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा से ब्रह्म को नहीं कहा जाता। इसलिए मानना होगा कि जैसे अन्नमयादि बाकी सब के सब सावयव हैं और बाह्य हैं इसलिए अनात्मा है, ऐसे आनंदमय भी अन्नमयादि की तरह सावयव होने से और अधिष्ठान की अपेक्षा बाह्य होने से अनात्मा ही और उसका भी अतिक्रमण ही होगा, वो परमात्मा नहीं है। ये उपसंहार वाक्य आ रहा है आनंदमय परमात्मा नहीं है। ये अभी तक भाष्य में सिद्ध किया व्यक्तिकार का जो मत है उसका खंडन करते हुए। अब ये उपसंहार वाक्य है कि तस्मात् कार्य कथित एव आनंदमयो न पर एव आत्मा। तो तस्मात् यानी पूर्वोक्त हेतु समूहात्, तो पूर्व में जो अनेक हेतु बताए हैं आनंदमय के परमात्मा न बने हैं, उन हेतुओं के कारण मानना होगा अन्नमयादि के तरह आनंदमय की कार्यांतक बाती ही है, कार्य रूप ही है, परमात्मा नहीं है, न पर एव आत्मा। तो अब कार्य रूप आनंदमय को मानेंगे तो व्युत्पत्ति कैसे होगी आनंदमय शब्द की, इसे बता रहा है। आनंदमय शब्द में दो अंश है, एक प्रकृति अंश एक प्रत्यय अंश। प्रकृति अंश है आनंद और प्रत्यय अंश है मय का मय। तो आनंद शब्द से यहाँ पर लेना विषयानंद, जो उपासना समुचित कर्म का फल उसे आनंद शब्द से ये कह रहे हैं कि आनंद इति विद्या कर्मणों फलम। तो आनंद यह आनंदमय में आनंद यह प्रकृति रूप शब्द
उपासना और कर्म के फल रूप आनंद को बताता है। कर्म उपासना के फलभूत सुख को आनंद शब्द बता रहा है। और आनंदस्य विकार आनंदमय, यह अर्थ निकलेगा। तो कर्म और उपासना के फलभूत आनंद का जो विकार है, कार्य है, जैसे अन्न रस का जो कार्य है वो अन्नमय है, ऐसे आनंद का जो कार्य होगा उसे कहा जाएगा आनंदमय। और आनंद शब्द का अर्थ स्पष्ट करना होगा कर्म उपासना का फलभूत सुख, ये आनंद है। और उसका कार्य, उस सुख का कार्य क्या होगा? प्रिय, मोद, प्रमोद आदि अवयवों वाला जो अवयव, इन अवयवों का समूह, वह है आनंद का कार्य। उसे आगे कहेंगे। तो तद विकार आनंदमय, तो तद विकार में तद शब्द का अर्थ है वो आनंद, और आनंद का विकार, तस्य विकार, इस सूत्र से विकारार्थ में मेल करते हुए सच विज्ञानमयात अंतर, इसका अवतरण है टीका में कि विशिष्टस्य विशेषण कार्यत्वात् सुखी अहम इति उपलभ्यमानो भोक्ता आनंदमय इति उत्तम। तो आनंदमय शब्द का अर्थ है सुखी अहम। इस प्रतीति में उपलभ्यमान यानी अनुभूयमान जो भोक्ता, सुखी अहम, यहाँ पर अहम अर्थ भोक्ता के रूप में प्रतीत हो रहा है, सुखानुभविता के रूप में प्रतीत हो रहा है। वो जो भोक्ता है वही आनंदमय है। विज्ञानमय है कर्ता, आनंदमय है भोक्ता। कहा कि ये भोक्ता रूप जो आनंदमय है, यह विज्ञानमय की अपेक्षा अत्यंतर कैसे होगा, इसे दिखाने के लिए और इसमें कार्य को भी दिखाने के लिए, भोक्ता में कार्य को दिखाने के लिए ये पूर्व में लिखा कि विशिष्टस्य विशेषण कार्यत्वात् हेतु, जो विशिष्ट पदार्थ होता है वह विशेषण का कार्य होता है। यानी विशिष्ट ज्ञाने विशेषण ज्ञानम कारणम, ऐसा एक नियम है। तो विशिष्ट पदार्थ बिना विशेषण के होगा नहीं। तो विशेषण से युक्त जो होगा उसी को विशिष्ट कहा जाता है। खाली विशेष्य को भी विशिष्ट नहीं कहते, विशेषण को भी विशिष्ट नहीं कहते। विशेषण से युक्त जो विशेष्य वो है विशिष्ट, और विशिष्ट है पदार्थ विशेषण का कार्य। तो सुखी अहम, यहाँ पर अहम अर्थ का विशेषण है सुख। सुखवान अहम यानी सुख विशिष्टो अहम, सुखी अहम का अर्थ निकलेगा। तो ये जो अहम अर्थ है यहाँ भोक्ता है, सुख रूप विशेषण का कार्य है। और वो सुख लेना आनंदमय में प्रकृति जो आनंद शब्द है उसका अर्थभूत सुख, वो विशेषण है भोक्ता का।
और विशेषण का कार्य माना गया है विशिष्ट को। तो सुखी अहम का अर्थ निकला सुख विशिष्टो अहम, यानी सुख का कार्यमय। और सुख का कार्य कौन है? आनंदमय कोश है। तो इस प्रकार ये भोक्ता जो है आनंदमय हो जाएगा, ये कहा गया। आगे कहते हैं कि कथम तस्य विज्ञान, ज्ञ में दीर्घ की मात्रा है कि नहीं? होनी चाहिए, इसमें नहीं है। तो विज्ञान मयात अंतरत्वम, तो तस्य यानी आनंदमयस्य, विज्ञानमयात अंतरत्वम कथम, तो विज्ञानमय से आभ्यंतर आनंदमय को कैसे माना जाए, किस हेतु से माना जाए? इस प्रकार की शंका का निराकरण करते हुए कहा जा रहा है कि सच विज्ञानमयात अंतरः, स यानी वह भोक्ता रूप आनंदमय, आनंद का कार्य भोक्ता हुआ, आनंद वहाँ पर विशेषण बना, विशिष्ट भोक्ता है ना, सुख विशिष्ट, सुखी अहम इत्यादि में। तो आनंद का कार्य हुआ भोक्ता, और वो भोक्ता ही आनंदमय है। तो ये जो आनंदमय है उसे स शब्द से ग्रहण करना, भोक्ता रूप आनंदमय है। और वो भोक्ता रूप आनंदमय विज्ञानमयात अंतरः, तो कर्ता विज्ञानमय है कर्ता, तो कर्ता रूप जो विज्ञानमय उससे अभ्यंतर है भोक्ता रूप आनंदमय। क्योंकि भोग क्रिया का फल है, तो क्रिया पूर्वक ही भोग होता है। पहले क्रिया होगी तो उसका फल फिर भोगा जाएगा। और क्रिया हो रही है विज्ञानमय में, करता है विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिच। इससे यज्ञादि कर्मों का कर्ता विज्ञान को बताया, विज्ञानमय को। और ये जो विज्ञानमय है उसकी अपेक्षा अभ्यंतर होगा तत्कर्तृक क्रिया का फल विशिष्ट जो भोक्ता है, आनंदमय है। इसलिए कहा गया कि सच विज्ञानमयात अंतर। इसे स्पष्ट करते हुए आगे कहते हैं कि यज्ञादि हेतुर विज्ञानमयस्य अंतरत्व श्रुते, कोष्टक में तो भी है ना, तो यज्ञादि का हेतु भूत जो विज्ञानमय, उस विज्ञानमय की अपेक्षा आनंदमय में अंतरत्व को बताने वाली जो श्रुति है, तस्माद् वा ये तस्माद् विज्ञानमयात् अन्यो अंतरात्मा आनंदमय, यह श्रुति है विज्ञानमय की अपेक्षा आनंदमय में अंतरत्व को दिखाने वाली। और इस श्रुति के आधार पर विज्ञानमय की अपेक्षा अंतर हो जाएगा स शब्द से परामृष्ट भोक्ता रूप आनंदमय। थोड़ी टीका है, टीका को देख लो, सच इसके बाद में कर्तृपेक्षया भोक्तृत्वस्य उत्तरभावित्वं प्रसिद्धम एव श्रुत्या उत्तम इत्यर्थ। तो कर्ता की अपेक्षा भोक्तृत्व उत्तरभावी होता है, यानी पहले कर्ता फिर भोक्ता।
तो कर्ता पहले होने से और भोक्ता उत्तरभावी होने से जो उत्तरभावी होगा यहाँ पर वो आभ्यंतर है, पूर्वभावी हैं वो बाह्य है। तो विज्ञान में कर्ता है तो वह पूर्वभावी है, इसलिए बाह्य हो जाएगा। और उसके उत्तरभावी है भोक्तृत्व। उत्तरभावित्व का मतलब पश्चातभावित्व और पूर्वभावित्व का मतलब पहले होना। तो इसलिए जो है आंतरत्व प्रसिद्धम एवं, तो ये आंतरत्व लोक प्रसिद्ध ही है, उसी को श्रुतिया उत्तम तस्माद् वा ये तस्माद् विज्ञान मयात् अन्यो अंतरात्मा आनंदमय इस श्रुति ने प्रसिद्ध जो अंतरत्व है, उत्तरभावित्व यानी अंतरत्व है, वह आनंदमय में कहा है विज्ञानमय की अपेक्षा से। और ये तत्स्फुटयति, इसको स्पष्ट करते हैं विज्ञानमय की अपेक्षा आनंदमय के अंतरत्व को। ये तत् शब्द से लीजिए, और ये अंतरत्व को स्फुटयति यानी स्पष्टयति, स्पष्ट करता है भगवान भाष्यकार। ज्ञान कर्मणोर ही फलम भोक्तृर्थत्वात् अंतरतमं स्यात्, अंतरतमश्च आनंदमय आत्मा पूर्वेभ्य। तो ये कहते हैं ज्ञान कर्मणोर ही फलम भोक्तृर्थत्वात् अंतरतमं स्यात्। तो ज्ञान यानी उपासना और कर्म का जो फल है आनंद शब्द से बताया गया। आनंदमय में आनंद इस प्रकृति रूप शब्द से बताया गया। कर्म उपासना का फल भोक्ता के लिए है, और उसमें भोक्तृर्थत्व यानी भोक्तृशेषत्व होने से अंतरतमत्व सिद्ध होगा। पूर्व की अपेक्षा अंतरतम हो जाएगा, पूर्व चार की अपेक्षा। और आगे कहते हैं कि अंतरतमश्च आनंदमय आत्मा पूर्वेभ्य। तो आनंदमय आत्मा पूर्वेभ्य चतुर्भ्य कोशेभ्य, तो पूर्ववर्ती जो चार कोश हैं उनकी अपेक्षा आनंदमय आभ्यंतर है। और ज्ञान कर्म का जो फल है आनंद, वो भी आभ्यंतर होता है, इसलिए आनंदमय को माना जाएगा भोक्ता, यानी भोक्ता होने से आभ्यंतर विज्ञानमय की अपेक्षा। तो विद्या कर्मणो हो प्रियाद्यर्थत्वाच्च, एक दूसरा हेतु बताया जा रहा है किसमें विज्ञानमय की अपेक्षा आनंदमय के आभ्यंतरत्व में। दूसरा हेतु बताया जा रहा है। पहला एक तो हेतु हुआ ज्ञान कर्मणोर ही फलम भोक्तृर्थत्वात् अंतरतमम, ये बताया। इससे अलग एक हेतु है प्रियाद्यर्थत्वात्, ज्ञान कर्मणो प्रियाद्यर्थत्वात्। इससे इसका अवतरण लिखने से पहले टीकाकार ये जो ज्ञान कर्मणोर ही फलम भोक्तृर्थत्वात् इसका स्पष्टीकरण करता है। शरीरादिभ्य आनंद साधनेभ्य सकाशात् साध्येन आनंदेन विशिष्टो अंतरतमः प्रसिद्ध्यति इत्यर्थ। तो शरीरादि ये आनंद के साधन है, भोगायतन बन करके साधन बन जाता है भोक्ता का, आनंदमय का यानी सुख भोग का। कौन? शरीर। और आदि शब्द से इंद्रिया उपकरण बन करके, और विषय
ये सब, और कर्म, उपासना, ये सब जो है शरीरादिभ्य शब्द से ग्रहण करने हैं। ये हैं आनंद के साधन, और इन साधनों से उनका जो साध्य है आनंद, वह आनंद उस आनंद से विशिष्ट है कौन? आनंदमय। तो तत्साध्येन आनंदेन विशिष्टो, वो हो गया भोक्ता। आनंद से विशिष्ट सुखी अहम इत्यादि में बताया गया था, सुख ये आनंद है, और तद विशिष्ट हुआ सुखी अहम, यहाँ पर अहम अर्थ, वो आनंदमय है, भोक्ता रूप। वो है शरीरादि रूप जो अन्नमयादि कोश है पूर्ववर्ती, उनकी अपेक्षा अभ्यंतर। तो अंतरतम है आनंदमय, ये प्रसिद्ध हुआ। अब किंच इत्यादि अवतरण है विद्या कर्मणो इत्यादि का, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे कल। जितनी विवक्षा आई है, ये पूरी विवक्षा तो आनंदमय को अनात्मा बताने के लिए, कार्य रूप बताने के लिए। और यहाँ पे अभी विवक्षा जो हो रही है वो अंतरतम बता रहे हैं। हाँ, अंतरतम तो पहले श्रुति बता चुकी है आनंदमय को। हाँ, तो इतनी विवक्षा खाली अंतरतम बताने में, जो मूल आनंद है उसका पता ही नहीं चल रहा। मूल आनंद का इतने जल्दी पता चलेगा? कितना महीना लगेगा? 3 वर्ष रहना पड़ेगा लगातार। 101 वर्ष इंद्र ने रह करके पता लगाया है, आपको 3-4 वर्ष रहना भी भारी पड़ रहा है। कहाँ पड़ रहा है? तो हम कह नहीं रहे हैं, पीछे ही पर टोकी जो बंद हो जा रही है आनंद की, वो भारी पड़ रहा है। तो वो तो ऐसे ही होता रहता है। ये आप लोग परीक्षित नहीं है, और हम सुखदेव जी नहीं है। नहीं तो 7 दिन में ही उनकी तो ग्रंथि। सुखदेव तो है, हम लोग परीक्षित हुए। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति।